40 साल तक जब तक ऐलान नबुव्वत मेरे आका ने न फरमाई, खामोश रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के की गलियों में घूमते रहे। 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा खामोश रहे। लेकिन 40 साल के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा ने बोलना शुरू किया तो मेरे नबी जिस गली से गुजर जाते ना, नबी को देख के पत्थर भी बोलने लगता, शजरो हजर भी बोलने लगता। हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना बोले। और हमें तो किसी ने बोलने से रोका नहीं है, हमें तो किसी ने रब की किबरियाई बयान करने से रोका नहीं है, हमें तो किसी ने रब की पाकी बयान करने से रोका नहीं है। अवाइल इस्लाम है, इस्लाम अभी पूरी दुनिया में फैला नहीं है, इस्लाम अभी घर घर तक नहीं पहुंचा है। पैगंबर आजम मक्के की गलियों में घूमकर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। कभी ताइफ की वादियों में जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ताइफ के रोज़ा को जब इस्लाम की दावत पैगंबर आजम ने दी थी, पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही रोज़ाए ताइफ को इस्लाम की दावत दी है, उन रोज़ा ने वहां के शरीरों को उकसाया था, गुंडों को उकसाया था। तारीख शाहिद है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तने नाज़नीन पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म अतहर पर एक पत्थर नहीं, ताइफ के गुंडों ने अनेक पत्थर मारे थे। नबी अकरम के जिस्म अतहर से खून के फव्वारे बह रहे थे, खून के फव्वारे बह रहे थे। फरिश्ते आके हाजिरी देते, कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आपने खैर की दावत दी है, आपने अच्छाई की दावत दी है। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जालिमों ने आप पे पत्थर बरसाए हैं, जालिमों ने आप पे जुल्म किया है। या रसूलुल्लाह, आपके जिस्म अतहर से खून बह रहे हैं। या रसूलुल्लाह, आप ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये आपकी लश्कर है। या रसूलुल्लाह, पहाड़ को हुक्म दीजिए जिन लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए। या रसूलुल्लाह, ये जमीन को हुक्म दीजिए जिन लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए, ये जमीन उन्हें निकल जाएगी, पहाड़ उन्हें दबोच लेंगे। मेरे मुस्तफा करीम का करीमाना हाल देखिए। नबी करीम फरमाते, सुनो फरिश्तों, मैं इससे खुश नहीं हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए उन्हें पहाड़ दबोच दे या जमीन निकल जाए। मैं तो इससे खुश हूँ कि सैकड़ों के भीड़ में कोई एक कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में आ जाए। तो मेरे मुस्तफा की चाहत थी कि घर घर तक इस्लाम पहुँचाया जाए। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर तक इस्लाम पहुँचा रहे हैं, एक खुदा की बातें पहुँचा रहे हैं। उधर अबू जहल है जिसके पेट में दर्द उठा है, अबू लहब है रोकने की कोशिश कर रहा है, उतबा हर चंद यही कोशिश कर रहा है कि पैगंबर को रोका जाए, पैगंबर की तहरीक को रोका जाए, पैगंबर के दीन को जजीरा अरब तक महदूद रखा जाए। लेकिन उस दीन को कोई क्यों कर रोक सकता है जो रब का पसंदीदा दीन है। कुरान जिस दीन के हवाले से कहता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो रब का पसंदीदा दीन है, उस दीन को कोई क्यों कर रोक सकता है, उस तहरीक को कोई क्यों कर रोक सकता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जतें दी गई, मुस्तफा रुके नहीं, इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, घर घर तक एक खुदा की बातें पहुंचाते रहे। अवाइल इस्लाम है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला नहीं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आज हमें कोई रोकने की कोशिश करे, आज हमें कोई दबाने की कोशिश करे, जब हम रब की पाकी बयान करें, आज हम पर कोई जमाने की कोशिश करे, आज हमें कोई धौंसाने की कोशिश करे, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, धौंसने की जरूरत नहीं है। खलवत में रहो तो रब की पाकी बयान करो, जलवत में रहो तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाओ, भीड़ में रहो तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाओ। अवाइल इस्लाम है, इस्लाम अभी फैला नहीं है। रोका गया था सैयदना बिलाल हबशी को। ये बिलाल हबशी हैं कौन, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आपकी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। ये बिलाल हबशी हैं कौन, देखने में काला कलोटा है, हबश के रहने वाले हैं। अरब की जमीन पर इज्जत उसकी होती थी जो गोरा होता, इज्जत उसकी होती थी जो साहबे जुबान होता, इज्जत उसकी होती थी जिसकी जुबान में फसाहत हो, इज्जत उसकी होती थी जिसकी जुबान में बलागत हो। ये बिलाल हैं, टूटी फूटी जुबान है, अरबी नहीं है, देखने में काले कलोटे
लूटे हैं। गुलाम है उमैया बिन खलफ की। ये उमैया बिन खलफ कौन है? ये काबे का दुश्मन है, मोहम्मद अरबी के दुश्मन है, ये मोहम्मद अरबी के तहरीक के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। उसी उमैया बिन खलफ का गुलाम है सैयदना बिलाल हबशी। बिलाल हबशी ने जैसी ही रूबे ताबाए मुस्तफ़ा की जियारत की है, अल्लाह के हबीब के चेहरे की जियारत की है, बिलाल दुनिया की सारी बोली भूल गए हैं, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे हैं। किसी ने उमैया बिन खलफ से कहा, ए उमैया बिन खलफ, तू तो लात को माबूद मानता है ना, तू तो मनात को माबूद मानता है ना, तू तो उज़्ज़ा को माबूद मानता है ना, तू तो हुबल को माबूद मानता है ना। उमैया बिन खलफ ने कहा, हाँ हाँ, मैं लात को माबूद मानता हूँ, मैं मनात को माबूद मानता हूँ, मैं उज़्ज़ा को माबूद मानता हूँ, मैं हुबल को माबूद मानता हूँ, मैं 360 को माबूद मानता हूँ। तब उमैया बिन खलफ से कहा गया था, ए उमैया बिन खलफ, तुम उन माबूदों को जरूर माबूद मानते हो, लेकिन जरा अपने घर की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा जरा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को? उमैया बिन खलफ जब पलट के घर आया है, एक किनारे बिलाल हबशी पे नजर पड़ी है। सैयदना बिलाल हबशी किनारे बैठकर वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान कर रहे हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं। करीब आया है उमैया बिन खलफ और कहा, ए बिलाल, गुलाम तो मेरा है, तू वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल, अब भी वक्त है कलेमा बदल लो, अब भी वक्त है कलेमा बदल लो, अब भी वक्त है बोली बदल लो। सैयदना बिलाल हबशी रुके नहीं, वजद में आते हैं, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करते हैं। सैयदना बिलाल हबशी हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं। उमैया बिन खलफ करीब आता है, कोड़ा उठाता है, बिलाल हबशी पे कोड़ा बरसाना शुरू करता है। सैयदना बिलाल हबशी पे जुल्म पर बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कभी चलता हुआ कोयला बिलाल हबशी के पुश्त पे रखे जा रहे थे, कभी रेतीली जमीन पे घसेटे जा रहे थे बिलाल, कभी पथरीली जमीन पे घसेटे जा रहे थे बिलाल। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे बिलाल पे। उमैया बिन खलफ है जो कोड़ा उठा के मारे जा रहा है। जब उमैया बिन खलफ जुल्म करते करते थक गया, मारते मारते थक गया, तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल जरा अपने जिस्म को क्यों नहीं देख लेते हो, अपने आप को क्यों नहीं देख लेते हो? देख तो जरा थकन से चूर हो चुके हो, जिस्म के हर अज़्व से खून के फव्वारे बह रहे हैं। बिलाल, अब भी वक्त है कलेमा बदल लो। बिलाल, अब भी वक्त है, लात को माबूद मान लो, मनात को माबूद मान लो, उज़्ज़ा को माबूद मान लो। तब सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था, ए उमैया बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब जब भी जुबान खोलूंगा एक खुदा की बोली बोलूं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जहाँ भी रहो रब की पाकी बयान करते रहो। हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हबीब मानने वाले हैं, महबूबे कायनात है मेरे आका। जब मजलिस रसूल में आया करें तो यहाँ से उसूल लेके जाएं, ज़ाब्ता लेके जाएं। एक दारुल के सहन में आप बैठे हैं, दारुल अजीज या रज़विया के सहन में आप बैठे हैं, आप इस सहन से ये पैगाम लेके जाएं कि आपके घर का कोई बच्चा जाहिल ना रहे। आज हम इजाजत हो तो 2 से 5 मिनट में कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। जब आप अपने बच्चों को मदारिस में भेजा कीजिए, मकातिब में भेजा कीजिए। आज लोगों का माहौल, आज लोगों ने अपना नजरिया बदल लिया है। लोग अपने बच्चों को मदारिस में नहीं भेजते हैं, मकातिब में नहीं भेजते हैं। नतीजा ये निकल कर सामने आया है कि हमारे जवान जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, इस्लाम के हवाले से कोई बात नहीं जानता है। शहर में जाके किसी चौक पे खड़ा होता है, कोई दूसरे मजहब का मानने वाला आता है, हमारे जवान से आके पूछता है, जरा बता तो तेरा नाम क्या है? जवान जवाब देता है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। जवान जवाब देता है, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। फिर उससे पूछा जाता, जरा बता तो तू कितने खुदा को मानता है? हमारा जवान जवाब देता है, जो अब्दुल वाहिद नामी होता है, जवाब देता है, मैं एक खुदा को मानता हूँ। उससे पूछा जाता, तू किसके कहने पे एक खुदा को मानते हो? हमारा जवान जवाब देता है, मैंने
मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे खुदा को एक मान लिया है। हमने खुदा को देखा नहीं है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने खुदा को एक मान लिया है। तब उसी जवान से पूछा जाता है, तूने तो मोहम्मद अरबी के कहने पे खुदा को एक मान लिया है, जरा बता तो तेरे मोहम्मद अरबी की सूरत क्या है, तेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। अब जवान से जवाब नहीं बन पाता है, वो जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए कि वो जवान कभी मकतब की चौखट पे आके हाजिरी नहीं दिया, मदरसे की चौखट पे आके हाजिरी नहीं दिया, तो तालीमात मुस्तफ़ा से रूशनास कैसे होता, वो तालीमात वो कुरान की तालीमात से रूशनास कैसे होता। अब वो जवान वहाँ लाजवाब हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है, तू जिस नबी के कहने पर एक खुदा को मानते हो, जरा बता वो नबी की सूरत क्या है। जवान हमारा जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने बचपने से अपने बच्चों को मदरसों में भेज दिया, मकातिब इस्लामिया में भेज दिया। खुदा की कसम, जब आपका बच्चा मदरसों में पढ़ लेगा, मकातिब में आके उलूमे दीनिया हासिल कर लेगा, फिर वो जवान से जब कोई पूछेगा, पता तेरे नबी दिखते कैसे हैं, तेरे नबी की सूरत क्या है, हमारा जवान जवाब देगा, तू मेरे नबी की सूरत के बारे में पूछते हो। सुन सुन, दुनिया में जब कोई खूबसूरती की मिसाल पेश करता है तो चांद से मिसाल पेश करता है, जब खूबसूरती की मिसाल पेश करता है तो चांद से तस्बीह देता है। मेरे नबी की सूरत पूछते हो, जब मेरे नबी की सूरत की मिसाल किसी ने चांद से देने की कोशिश की, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया, लिख दिया, चांद से तस्बीह देना, ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है उनका चेहरा था। जब आप मदारिस में भेजेंगे, मकातिब में भेजेंगे, तब हमारे जवान जानेंगे कि हम जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के प्यार करते हैं, उस आका की सूरत कैसी। सीरत के हवाले से जब पूछा जाता है, तब भी हमारा जवान लाजवाब हो जाता। आखिरी बात सुन लीजिए, अगर आपने मदरसे में भेज दिया, आलिम के पास भेज दिया, मकातिब में भेज दिया, तालीमात इस्लाम से रूशनास हो गया आपका शहजादा। आपका शहजादा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखेगा, उससे कोई पूछेगा, जरा अपने नबी की सीरत बयान करो, हमारा जवान जवाब देगा, तुम मेरे नबी की सीरत जानना चाहते हो। आज तक दुनिया में जितने हाकिम आए हैं, जितने बादशाह आए हैं, उन बादशाहों की तारीख रही है कि जब जब वो किसी शहर का फतह करता है, जब जब वो किसी शहर पे काबिज होता है, तो शहर में बसने वालों को या तो असीर बना लेता है, या तो गुलाम बना लेता है, फिर शहर को तबाह बर्बाद कर देता है, या हवेलियों को गिरा देता है, या अपने कब्जे में ले लेता है। यानी आज तक जब जब कोई ताकतवर किसी शहर पे काबिज होता है, तो शहर के बाशिंदों को अपना गुलाम बना लेता है, असीर बना लेता है, फिर शहर को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो नबी जब किसी शहर को फतह करते हैं, तो शहर को बर्बाद नहीं, बर्बाद शहर को मेरे आका आबाद किया करते हैं। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले। ये कब जानेंगे हमारे जवान, जब मदारिस में आके हाजिरी देंगे, मकातिब इस्लामिया में आके हाजिरी लगाएंगे, उलमा से करीब होंगे, इस्लाम की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं जो मुसलमान तो हैं, कलमा तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन मजहब के हवाले से नहीं जानते हैं। कहने को तो ढेर सारी बातें थी, वक्त बड़ा कम बचा है, इसलिए मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनें आई हैं, मैं उनसे भी मुखातब होकर कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, जब आप बाजार में जाओ तब भी आप पर्दे का एहतमाम करो, घर में रहो तब भी पर्दे का एहतमाम करो। औरत पर्दा का नाम है, औरत पर्दा का नाम है, पर्दे का एहतमाम करो। आप जब पर्दे का एहतमाम करोगे, फिर नमाज की पाबंदी करोगे, आपकी कोख से जो बच्ची जन्म लेगी ना, वो कभी फाहिशा नहीं, कनीज़े फातिमा बन के आएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जब बाजार में आप जाओ तब भी पर्दा करो। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहां भी देखिए, हजारों तंजीमें ऐसी एक्टिव हैं जो मुसलमान बहू बेटियों की चादर को छीनने की कोशिश में लगी हैं। वो तंजीमों की ये कोशिश है कि मुसलमान बहू बेटियों को बेपर्दगी का शिकार किया जाए। ऐसे आलम में
जब आपके यहाँ बच्ची का तवल्लुद हो, आखिरी पैगाम सुन लीजिए, जब आपके यहाँ बच्ची का तवल्लुद हो, ये ना देखें कि उम्र के किस पड़ाव पर है, जब वो बातचीत करना शुरू कर दे, जब ही से उसे पर्दे की तलकीन करो, पर्दे के हवाले से बताओ। कैसे बताओगे, जरा तवज्जो के साथ सुनो। एक 6 माह का बच्चा होता है, अगर उसे कुछ 5 का सिक्का दिया जाता है, 10 का सिक्का दिया जाता है, फिर वो बच्चा 10 का सिक्का लेता है, या तो मुट्ठी में रखता है या मुंह में डाल लेता है। वो बच्चा अगर साल भर का होता तो कुछ सूझबूझ है, फिर तो वो हाथ में रखता है, या फिर अगर सूझबूझ नहीं है तो वो मुंह में डाल लेता है। अगर वो बच्चा 2-3 साल का हो जाता तो वो बच्चा को अगर कोई 10 का सिक्का दे, 5 का सिक्का दे, तो वो बच्चा मुट्ठी में नहीं रखता है, मुंह में नहीं डालता है, सिक्का लेता है, दुकान करीब में है तो सीधे दुकानदार के पास जाता है, सिक्का देता है, जिस सामान की जरूरत होती बच्चा दिखाता है और वो सामान खरीद कर लाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चा जब तक 6 माह का था सिक्का दिया जा रहा था, मुंह में डाल रहा था। बच्चा जब तक 8 माह का था सिक्का दिया जा रहा था, मुंह में डाल रहा था। बच्चा साल भर का था, सिक्का दिया जा रहा था, मुंह में डाल रहा था। अब वही बच्चा 3 साल का हो गया है, अब सिक्का दिया जा रहा है, मुंह में नहीं डालता है, दुकानदार के पास जाता है। ये बच्चा को किसने सिखा दिया? सिक्के के इस्तेमाल का तरीका बच्चा कहाँ से सीख गया? सिखाया किसी ने नहीं, माँ को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा बचपने से सीखता रहा। बाप को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बचपने से बच्चा सीखता रहा, यहाँ तक के 3 साल का हो गया, सिक्के के इस्तेमाल का तरीका जान गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिला तशबीह, जब बचपने से आप अपनी बेटियों को पर्दे के हवाले से तालीम देते रहेंगे, अब वो बेटी जब 7 साल की हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद जान जाएगी इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम में पर्दे की क्या इफादियत है। आप अपनी बेटियों को पर्दे की अहमियत समझाइए, पर्दे की इफादियत समझाइए, ताकि हमारी माँ बहनों की इज्जतों को कोई बरसरे बाजार उछाल ना सके। मैं तकरीर करता तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जरूर करता, इस इरादे से भी आया था, लेकिन बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इसका लिहाज करते हुए जो वक्त मिला इन्हीं कम वक्तों में आपके दरमियान में कुछ बातें रखने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला इस चमन को आबाद रखे, इस गुलशन को हरा भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन।